मिलाओ सीएम पाओ। आपकी पार्टी ने ऐसा क्यों कर दिया, इससे क्या फायदा होगा? इतिहास में पहले ऐसा नहीं हुआ। आमतौर पे पार्टियां जो हैं वो जनता पर सीएम थोपती हैं। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एकमात्र चेहरा है भगवंत मान। नया तजर्बा है, हम पब्लिक से पूछ रहे हैं। पिछली बार पार्टी ने चेहरा नहीं दिया, इस करके कहीं ना कहीं नुकसान। पिछली बार अनाउंस कर देते शायद ज्यादा सीटें आती। किस सीट से आप विधानसभा से लड़ेंगे? जहाँ से पार्टी मुझे बोल देगी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। कुछ घंटे बाद बता। आपकी जितनी कैंडिडेट की लिस्ट अब तक आई है, 40-50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। दूसरी पार्टियों में अच्छे लोग भी तो हो सकते हैं। संयुक्त समाज मोर्चा आपका वोट वो खाएगी वहाँ पर, वो तो पब्लिक बताएगी। आपको कैसे पता कि कांग्रेस बिना सीएम के चेहरे के जा रही है? सुरजेवाला जी उन्होंने बोल भी दिया कि हमारे 3 चेहरे हैं, जाखड़, चन्नी और सिद्धू। आपको ये लगता है कि जो चन्नी सरकार काम करना चाहती थी उसमें सिद्धू साहब के दखल के कारण वो काम नहीं हुआ? बकरी एजेंडा है इनका। मैं फोन मिलाओ सीएम पाओ। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा देने के लिए ये फार्मूला निकाला है। सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में भगवंत मान है। मान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं। मान साहब, कांग्रेस अगर ये सब करती तब तो समझ भी आता है, आपकी पार्टी ने ऐसा क्यों कर दिया, इससे क्या फायदा होगा? इतिहास में पहले ऐसा नहीं हुआ। आमतौर पे पार्टियां जो हैं वो जनता पर सीएम थोपती हैं। कैप्टन के नाम पे वोट मांगे गए, बीच में से चन्नी को थोप दिया गया। पब्लिक ने तो कभी नहीं कहा कि चन्नी चाहिए हमें, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा फैसला कर लिया। रंधावा भी थे उसमें, रेस में, जिसका भी तुक्का लग गया। पार्टी चाहती थी कि भगवंत मान को डिक्लेयर करो, सीएम साहब ने आज कहा है, लेकिन मैंने कहा जी जनता में से निकले हैं तो एक बार जनता को भी पूछ लेते हैं। जनता की मोहर अगर लगती है तो पब्लिक को ये मान भी महसूस होगा कि हमने चुना है, इसका नाम हमने रिकमेंड किया था, तो कोई आपत्ति होनी चाहिए मेरे ख्याल में लोगों को पूछने में। आपत्ति तो किसको क्या होगी, लेकिन अब आपके कान जो है वो फोन पर लगे रहेंगे कि बिग बॉस क्या चाहते हैं, या ये लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश है एक आम आदमी पार्टी की? जनतंत्र में जनता को तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए हर उसमें। आमतौर पे क्या होता है, चुने हुए एमएलए, कई बार हंग असेंबली आती है, चुने हुए असेंबली लोग बिना जनता को पूछे किसी और पार्टी की तरफ चले जाते हैं जिनके विरुद्ध उन्होंने वोट किया होता है। तो कम से कम यहाँ ये तो पता चल जाएगा कि कितने % लोग किसको चाहते हैं। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एकमात्र चेहरा है भगवंत मान, फिर फोन कॉल, 1 हफ्ते का इंतजार, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नया तजर्बा है, हम पब्लिक से पूछ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और अपना मन की बात, देखो मोदी अपने मन की बात करता है, जन की बात तो कभी नहीं की उन्होंने। लोगों के मन की बात जानना, लोगों के मन की बात भी जाननी चाहिए ना। तो आपको नहीं लगता कि इस पब्लिक टेलीफोनिक रेफरेंडम में अगर आपका नाम निकल कर आता है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को आप जीत के दरवाजे तक लेके जाए? ये बोझ बढ़ जाएगा आप पे? नहीं, बोझ मेरे पे भी बढ़ेगा, बोझ पब्लिक का भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि हमारे कहने पे हुआ है ये आदमी, तो इसको जिताना फर्ज भी बन जाएगा। मैंने तो ये देखा है जोगिंदर जी, जिसको लोग ये कहते हैं कि तू क्यों नहीं लड़ता, तू क्यों नहीं MP बनता, मुझे 2 बार कहा है कि तू क्यों नहीं MP बनता, मैंने कहा पैसे नहीं है, या कहते पैसे की जरूरत नहीं, हम लड़ेंगे। जिसके लिए लोग लड़ते हैं उसको कोई नहीं हरा सकता। यानी आप ये करना चाहते हो अब कि अगर लोगों ने रेफरेंडम आपके पक्ष में दे दिया टेलीफोनिकल कॉल पे, तो आप फिर लोगों को कहोगे कि अब आपके रेफरेंडम के हिसाब से पार्टी ने भगवंत मान को अनाउंस कर दिया है और अब इसको जितवाना और पार्टी को सरकार में लाना आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेदारी नहीं, ये तो मतलब मिलके चलना पड़े कि हम पब्लिक के साथ मिलके चलेंगे। यानी आप पब्लिक पे बोझ तो डालना चाहते हैं? नहीं, बोझ नहीं है ये कौन सा बोझ है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो यही कहेगी ना कि आपने जो नाम बताया हमने उसको अनाउंस कर दिया, अब इसकी सरकार बनवाना आपका काम है। हम भी अभी भी कहते हैं बिना सीएम के अनाउंसमेंट के। पंजाब के लोग हमें कहते हैं हमारा इनसे पीछा छुड़वा दीजिए, अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी वालों से। सो हम ये कहते हैं, हम कौन होते हैं पीछा छुड़वाने वाले, ये काम आपको करना पड़ेगा, हम तो जरिया बन सकते हैं। तो पब्लिक के साथ मिलके चलने में कोई मेरे ख्याल में ताज्जुब नहीं किसी को होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी लोगों में से निकली है तो लोगों से अगर मोहल्ला क्लिनिक या मैनिफेस्टो बनाते हैं, वहाँ पे हर मोहल्ले की अलग अलग दिक्कत है, तो मोहल्ले के लोग जो मैनिफेस्टो देते हैं उसको पूरा करते हैं, तो यही तो है ना असली फिर लोकतंत्र। 2017 में इससे भी ज्यादा हवा लग रही थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि उस वक्त ये रेफरेंडम नहीं करवाया गया या सीएम का चेहरा नहीं दिया गया, इसलिए वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया जो हवा में दिख रहा था?
गलतियां तो हुई पिछली बार वो हमसे। तो केजरीवाल भी मान चुके। जी, कहते हैं कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। काम के दौरान गलतियां हो जाती हैं पटियाल साहब। लेकिन पिछली बार का जो हम नए थे, कुछ तजर्बा कम था। इस बार 5 साल हमने जो है वो जनता के बीच में रहकर बहुत कुछ सीखा। कई बार पब्लिक भी चेक करती है, टेस्ट करती है कि एक बार इनको विपक्ष में ला के देखें, अगर अच्छा काम करते हैं, खड़े रहते हैं तो इनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो इस बार सीएम के चेहरे के साथ जाने का फैसला पार्टी ने किया। पब्लिक आपको चेक कर रही है, आप पब्लिक को चेक कर रहे हैं, तो फिर दोनों जब मिक्स हो गए तो काम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है ना कि भी पिछली बार पार्टी ने चेहरा नहीं दिया, इस करके कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? लोग कहते हैं इस बात की, हमें मिला है कि अगर पिछली बार अनाउंस कर देते शायद ज्यादा सीटें आती। ये पिछली बार की जो वन ऑफ द गलती में से माना जाए, हमने मान लिया इस बात को। लेकिन इस बार पार्टी ने फैसला किया कि हम सीएम के चेहरे के साथ जाएंगे। और देखो, पिछली बार कैप्टन के चेहरे के साथ कांग्रेस गई थी, इस बार कांग्रेस नहीं जा रही किसी के चेहरे साथ। बीजेपी तो डबल इंजन सिंगल इंजन के नाम पे लड़ती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाली दल, उनके घर पे भी नहीं पता, क्योंकि पिताजी भी रैलियों में आने लगे हैं। तो एक इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी जो सीएम के चेहरे के साथ जाएगी। उसके लिए 2-3 दिन का इंतजार कर। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, आपको कैसे पता कि कांग्रेस बिना सीएम के चेहरे के जा रही है, वो सीएम का चेहरा नहीं दे रही? उनकी लड़ाई बता रही है। सुरजेवाला जी हैं, उन्होंने बोल भी दिया है कि हमारे 3 चेहरे हैं, जाखड़, चन्नी और सिद्धू। उनके यहाँ जितना काटो क्लेश है ना, उतना किसी और में नहीं। लेकिन मान साहब, उनके तो 3-3 चेहरे दे रहे हैं, मुझे तो आपके अलावा यहाँ कोई और चेहरा नहीं दिख रहा। नहीं, कोई बात नहीं, हमारी पार्टी में बहुत चेहरे हैं। मैं अकेला विराट कोहली नहीं टीम को जिताता, उसके लिए टीम चाहिए मुझे। उसके लिए कोई भी बनेगा, टीम चाहिए। अगर तेंदुलकर बांग्लादेश की टीम में होता तो शायद बांग्लादेश को भी ना जिता पाता। अकेले तो हर रोज सेंचुरी नहीं लगती। लेकिन एक टीम वर्क है, टीम से चलेंगे। नहीं, आप वैसे मानते हैं कि आपके अलावा आम आदमी पार्टी में अभी ऐसा कोई चेहरा है जो इस रेफरेंडम में उभर के आ सकता है? पब्लिक बताएगी ना जी, ये तो पब्लिक का काम है। नहीं, आपकी असेसमेंट? नहीं, मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं। मैं तो किसी में, मेरे लिए कोई प्यारा या दो तारा नहीं है। एलओपी साहब हैं, प्रिंसिपल बुद्धराम जी पढ़े लिखे हैं, सबसे पढ़े लिखे विधायक हैं। मीत हेर है, बलजिंदर कौर जी हैं। मैं एमएलए का नाम नहीं पूछ रहा, मैं नाम बता रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर के पूछ रहा हूँ कि आपको अपने चेहरे के मुकाबले कोई और चेहरा लगता है? मुझे नहीं दिखता कि है। मुझे पहली बात तो मैं मुकाबले में नहीं हूँ, एक तरफा है आपका। अगर मुझे सीएम के चेहरे की या सीएम की सीट का लालच होता तो जब मुझे बोला गया था कि अनाउंस कर देते हैं, तो मैंने ही तो बोला है कि जनता से पूछ लो, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। मुझे ये दिक्कत नहीं है, टेस्ट मीटर लगाया आपने, ये दिक्कत नहीं है मुझे कि कौन होगा। लेकिन मुझे मेरा पार्टी चाहे पोस्टर चिपकाने की ड्यूटी लगा दे, कर लूंगा। पंजाबी के शायर हैं सुरजीत पात्र, उनका एक शेर है कि मैं राहां ते तुरदा नहीं, मैं तुरदा हाँ तां राह बन दे, जुगा जुगा तो आउंदे काफले इस गल दा गवाह बन दे। हमेशा सोचिया बणीए लोकां दे प्यार दे पात्र, कदे भी नहीं सोचिया औ बन दे या आ बन दे। मान साहब, चलिए अगले हफ्ते जब हम ऐसे मिलेंगे तो आप सीएम का चेहरा डिक्लेयर हो चुके होंगे, तो क्या आपने अपनी सीट डिसाइड कर ली या नहीं अभी, कि किस सीट से आप विधानसभा से लड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप सेफ सीट चुनेंगे या फिर आप किसी कांग्रेस या फिर अकाली दल की बड़ी तोप के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे, जैसा आपने पिछली बार किया था? मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी ना छोटी तोप को नहीं उतारती। 117 तोपें कांग्रेस की, 117 तोपें अकाली दल की। अपने आप को बहुत बड़ी तोप मानने वाले, हालांकि तोप नहीं है, वो चले हुए कारतूस हैं। कैप्टन साहब वो भी तोप हैं। तो हर कोई तोप होगा, ये नहीं है कि कोई छोटा पिस्टल है या कोई छोटा गोला है। तो जहां से पार्टी मुझे बोल देगी मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। फिर भी आपकी कोई राय तो होगी ना, पार्टी तो आप ही से पूछ। अभी डिस्कस करेंगे इसमें, 1-2 दिन में हूँ। धुरी आपको लगता है कि सेफ सीट है आपके लिए? मैं तो बाघा पुराना जाता हूँ, मुझे कहते हैं बाघा पुराना से लड़ेगा। मैं एक दिन सरदूलगढ़ के गांव में चला गया, कहते यहाँ से आएगा। एक दिन मानसा रैली कर दी, कहते ये तो मानसा चेक करने आया था, मानसा बिल्कुल पास हो गया है। इस बार जलालाबाद ठीक नहीं? जलालाबाद हमने अनाउंस कर दी, गोल्डी कंपोज। अमृतसर ईस्ट चलते हैं? मुझे तो यहाँ से कहेंगे मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैं किसी बड़े चेहरे के सामने लड़ने से डरता नहीं हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं था, जब हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, चुनाव चिन्ह भी 15 दिन पहले मिला था, तब भी मैं तो राजेंद्र कौर भट्टल के खिलाफ लड़ा था, लहरा गागा से, पीपीपी की तरफ से। नहीं, मैं सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ और जानना भी चाहता हूँ कि भगवंत मान किस सीट से लड़ेंगे। कुछ घंटे बाद पता चलेगा। यानी आज ही तय हो जाएगा? 24 घंटे भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, 72 भी? 72 इतना भी दूर नहीं जाएगा। 48 घंटे में तय? 2 दिन में, अगले 2 दिन में कर लेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी ज्यादा मालवा में दांव खेल रही है
और पिछली बार भी उन्होंने मालवा में ही दांव खेला था। सो आपकी जो मालवा पे डिपेंडेंस है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस इस बार फिर आपको नुकसान तो नहीं दे जाएगा माझा और दोआबा के लिए? क्या प्लान है, क्योंकि पिछली बार माझा और दोआबा में नीलबटा सन्नाटा हो गया था। पहली बात तो ये ठीक नहीं है कि हम लोग सिर्फ मालवा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा माझा में, अमृतसर आए 2 बार, व्यापारियों के साथ मीटिंग, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, दुर्गाना मंदिर और दरबार साहब में माथा टेका, पठानकोट में हमने तिरंगा यात्रा की। वो तो पिछली बार भी किया था सब जगह। नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मालवा में? पर पिछली बार वहां रिजल्ट नहीं आया ना माझा और इस बार आएंगे, इस बार आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, उसके लिए क्या प्लान है? तिरंगा यात्रा जलंधर में की, होशियारपुर गए सीएम साहब, तो मालवा में इस बार काम आए हैं अभी। तो इस बार ये नहीं कह सकते आपके वो मलवई हो गए हैं, वो माझा और दोआबा में है। मैंने तभी तो कहा कि मालवा पे डिपेंडेंस आपकी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ले न डूबे। पिछली बार लोगों ने कैप्टन पर 2002 और 2007 वाला कैप्टन मानकर यकीन कर लिया कि शायद ये वही कैप्टन है, 2 और 2-7 में था, जिसमें प्रॉपर्टी में बूम आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उनको लगा कि कैप्टन की वजह से हमारा प्लॉट्स के रेट बढ़ गए, जमीन, उसके बाद रुक गया वो। तो उन्होंने कहा यार शायद ये कैप्टन आने के बाद हमारा रुका हुआ प्लॉट बिक जाएगा या हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके रेट बढ़ जाएंगे, ये यकीन किया। उसके बाद उन्होंने वादे बहुत बड़े बड़े किए, घर घर नौकरी, कर्जा माफ, 5 मरले के प्लॉट, ये अपना स्मार्टफोन, ये वो। इस बार मालवा, माझा और दोआबा तीनों का ये हमें जो फीडबैक मिला है कि इस बार हम कांग्रेस पे यकीन नहीं करेंगे, अकाली दल पे तो पहले ही नहीं कर रहे, बीजेपी तो कुछ है ही नहीं। इस बार बीजेपी की सीटें भी आम आदमी पार्टी को है। आपका नाम अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद आपको लगता है कि अर्बन वोटर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा? बिल्कुल अर्बन वोटर, पठानकोट में जो रिस्पांस मिल रहा है, जलंधर में जो रिस्पांस मिल रहा है, अमृतसर शहर में, पटियाला में जो रिस्पांस मिल रहा है, पिछली बार हमारा यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बार आप देखना कि शहरों में सीटें आएंगी, क्योंकि जो पंजाब का नागरिक है वो एक भाईचारक सोशल बॉन्डिंग चाहता है, अमन शांति चाहता है। अब क्या हो रहा है, देखो जो होम मिनिस्टर है वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर धमाके शुरू हो गए हैं, कचहरी में धमाका हुआ, वहाँ पे लुधियाना में तो बेअदबी की घटनाओं में वृद्धि हुई। इसका मतलब सरकार का पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस भी क्या करे जब उनके एमएलए उनको धमकाते हैं, मैं तेरा बोरी बिस्तरा बंद करा दूंगा। जब एक जिम्मेदार नेता ये कहता है कि एक दबके से पैंट गीली कर देते हैं हम थानेदार की, तो क्या डिमोरलाइज कर रहे हैं फोर्सेस को आप? आपने उनका मोरल अप करने के लिए क्या किया? पॉलिटिक्स से नाता तोड़ना पड़ेगा इसका, पुलिस का। पुलिस क्या करे? पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ के लाती है, अभी वो थाने में भी नहीं लाते, अभी रिपोर्ट में नहीं मुंशी लिखता, 4 फोन आ जाते हैं नेताओं के, छोड़ दो हमारा आदमी है। तो पहले तो डीलिंक करना पड़ेगा पॉलिटिक्स से, उसके बाद पुलिस, पंजाब पुलिस सक्षम है सब कुछ करने के, अगर उनको मौका दीजिए। आप 4 डीजीपी बदल दिए जनाब 111 दिन में, किस पे भरोसा करोगे? जब डीजीपी को ये नहीं पता कि कल सुबह मैं उठूंगा तो डीजीपी रहूंगा जना, तो फोर्सेस का मोराल कैसे बढ़ेगा? जब उनका जर्नैल का मोराल नहीं है, तो हम फोर्सेस को भी मान सम्मान देंगे और साथ में लोगों को अमन शांति की गारंटी भी देंगे। आपको लगता है कि अमरिंदर सिंह के टाइम में फोर्सेस का ज्यादा मोराल अप था, उस वक्त डीजीपी नहीं बदले जाते थे, उनका टाइम ज्यादा अच्छा था चन्नी साहब के टाइम से? कैप्टन साहब चलाते थे तब अफसर चलाते थे, तब कैप्टन साहब का कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, या उसमें कोई आप कह सकते हो इंटरफेरेंस नहीं थी, अफसर चलाते थे। खुद ही कह रहे हैं कि अफसर अच्छा चलाते हैं, अफसरों को चलाने नहीं देते। लेकिन तो कैप्टन साहब ने तो फ्री हैंड दे रखा। नहीं, फ्री हैंड नहीं है, बीजेपी का हैंड था। कैसे? उसके अरूसा के पांव में बैठकर फोटो खिंचवाते थे वो डीजीपी और पास बैठे वाले सीएस। कभी हुआ पहले कि 2 पोस्ट टॉप की, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, हस्बैंड वाइफ को मिल जाए? हुआ? परिवार के तरीके से चलाया, तो ऐसे नहीं है। आपने कितनी बार विरोध किया विपक्ष में रहते हुए इस बात का? मैंने सबसे पहले मैंने बोला था ये बात पीसी में कि ये कैसे हो सकता है कि एक परिवार में सीएस और डीजीपी और दूसरी सीनियरिटीज को इग्नोर करके। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस बार 2 एजी बदल दिए। पहले वाला एजी था, उसने एक भी केस जीत के नहीं दिया, तो
और सरकार चलाने का मतलब ये नहीं होता कि मनपसंद अफसरों को मौका दीजिए। सरकार चलाने का मतलब है कि आप ऐसे ऑफिसर्स को लगाएं जिनकी जिम्मेदारी पब्लिक के प्रति बने। आप कांग्रेस में भी नुक्स निकालते हैं, आप अकाली दल में भी नुक्स निकालते हैं, लेकिन आपकी जितनी कैंडिडेट की लिस्ट अब तक आई है उसमें से कम 40-50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। अगर उन पार्टियों को गाली निकालते हैं तो उनके लोगों को आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? दूसरी पार्टियों में अच्छे लोग भी तो हो सकते हैं ना। वो अच्छे लोग अगर वहां से आते हैं उनको वहां इग्नोर किया जाता है, तो हमने कोई दरवाजे थोड़ी बंद कर लिए कि बस। आप ये कैसे तय करते हैं कि ये दूसरी पार्टी का अच्छा आदमी है और ये दूसरी पार्टी का अच्छा आदमी नहीं है? हमने कुछ आदमियों को मना भी किया कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं लेंगे। 20-25 MLA और बड़े नेता संपर्क में थे। हमने कहा जी सॉरी, हमारे आप सर्वे में आपका अच्छा नहीं आया। लेकिन अगर वो 25 आ जाते और अभी जो 40-50 आए हैं, फिर तो आपकी पार्टी के तो सारे 25-30 रह जाने थे। 40-50 आप बोल रहे हो, ज्यादा नहीं है। 40 से 50 हैं। 13 लोग तो ऐसे हैं जिनको कि 48 घंटे के अंदर अंदर टिकट दे दिया गया दूसरी पार्टी। कोई बात नहीं, उनका सर्वे 2 महीने पहले से चलता आ रहा है, ज्वाइनिंग में लेट हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ कि उनका जो जितने भी उनके कोई करप्ट या कोई जिन पर कोई दोष तय हो चुके हैं, हमने उनको मना किया, वह नहीं लेंगे। जलंधर में ऐसा कहा जा रहा है कि किसी कैंडिडेट को दिया गया जिस आदमी पर कई केसेस दर्ज हैं। पॉलिटिकल केस हैं, 34 केस चल रहे हैं वहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ। मेरे खिलाफ भी चंडीगढ़ में केस चल रहा है। आपके खिलाफ तो धरने के केस होंगे ना? तो ऐसे ही चीटिंग के, कोई फ्रॉड के, पॉलिटिकल केस हैं, जमीनें कब्जाने के, ऐसे थोड़ा होते हैं। आप माजा चले जाओ, घर घर में पर्चा है, हर घर में। और माजा के लोग क्या कहते हैं, आपके साथ हैं जी, रैली में खुल के नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा कोड लगने दो वरना पर्चा कर देंगे। तो ये पर्चा कल्चर है। इसमें हम ऐसे आदमी जो मतलब जिन पर पॉलिटिकल पर्चा हो गया उसको तो हम दोषी नहीं मान सकते। अब कोड लग गया है, अब तो नहीं केस हो सकते ना? नहीं, अब आप कोड लग चुका है। हाँ। मालवा पे आप बहुत बेट कर रहे हैं अपनी बातों में भी, आप खुद भी मालवा से आते हैं, लेकिन मालवा में जो किसानों की पार्टी बनी है संयुक्त समाज मोर्चा, आपका वोट वो खाएगी वहां पर, ये तो आप भी मानते हैं ना? नहीं, वो तो पब्लिक बताएगी। संयुक्त समाज मोर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं तो उनको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन पब्लिक बताएगी ना कि भाई उनकी सरकार बन रही है, जो उनको उनके साथ जाने से किसका नुकसान हो रहा है। किसान संगठन काफी अपना जनाधार रखते हैं मालवा रीजन में, तो वहां पर संयुक्त समाज मोर्चा को आपका वोट ना शिफ्ट हो, ना ट्रांसफर हो, ना ले पाए, इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? हम उनका वोट रोकने के लिए प्लानिंग नहीं बनाएंगे, हम सभी वोट हमें मिले इसका प्लानिंग बनाएंगे। लोगों के साथ बातचीत करेंगे, आई कांटेक्ट होगा, दिल्ली का मॉडल दिखाया जाएगा। और मुझे लगता है कि 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन थोड़ी ढील दे रहा है। अगर रैलियां होती हैं तो हम जाके बताएंगे। क्या डील दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन? इसमें कोविड गाइडलाइंस में थोड़ा दे रहे हैं कि रैलियां हो सकती हैं इतने लेवल की, पता चला है। अगर वो हो गया तो हम रैलियां भी करेंगे। आपको लगता है कि रैलियां करने की इजाजत देनी चाहिए उन हालात में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो उस दिन 2700 पॉजिटिव केस थे और पिछले कल जो है वो 6500 केस थे, 10 डेथ थी। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोविड जब बढ़ रहा है तो रैलीज को इजाजत देनी चाहिए? नहीं, हमें तो कोई लिख के नहीं दिया उनको कि सजेशन, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने लेना है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं भी करेंगे, रैलीज होनी चाहिए कि नहीं? टेस्ट की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग बहुत कम कर दी कि 2 दिन बुखार है, तीसरे दिन ठीक हो जाता है, जो ओमिक्रॉन वगैरह है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, उनके पास बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे उनके पास रिपोर्ट गांव से या उनके जो इलेक्शन कमीशन के जो जितने भी ईसी के अधिकारी हैं वो बताएंगे अपने अपने क्षेत्र से कि क्या हालात हैं, उस हिसाब से वो फैसला ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इसलिए ये सवाल पूछ रहा था कि आम आदमी पार्टी ऑनलाइन कैंपेन के लिए, डोर टू डोर कैंपेन के लिए बहुत जानी जाती है या उसकी यूएसपी रही है। बड़ी रैलियां तो वो पहले, आपने पिछले चुनाव में तो बड़ी रैलियां की ही नहीं, तो इसलिए ये माहौल तो आपको सूट करता है। आपको तो रहना चाहिए कि ऐसे ही चलता रहे तो ज्यादा बेटर है। कोई बात नहीं है, कुछ हमारे कैंडिडेट हैं जो कहते हैं हमने रोड शो करने हैं, जहाँ हमने रैली करनी है तो रैली कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन के जो भी उनकी गाइडलाइन होगी हम मानेंगे उनको। जो वादे आप कर रहे हैं आज की डेट में, उन वादों को भी ये लग रहा है कि इतने बड़े बड़े वादे या इतनी फ्री की पॉलिटिक्स ये कैसे सक्सेसफुली अमल करवाएंगे? कहीं ये भी ऐसे तो नहीं होगा कि जो 2017 में कैप्टन साहब ने वादे किए और वो कहते रहे पूरे हो गए और आप सब कहते रहे कि पूरे नहीं हुए? दिल्ली में 1 भी रुपया कर्जा नहीं है, बल्कि बजट जो है
वो डबल से ज़्यादा हो गया दिल्ली का, ठीक है। और दिल्ली में जो पुल 350 करोड़ में बनता था 200 करोड़ में बनाया, 150 करोड़ बचा तो दवाइयाँ फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल और स्कूल। जिन स्कूलों को देखने के लिए ट्रंप की वाइफ ने कहा कि मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहती हूँ, तो बीजेपी सरकार ने एमसीडी वाले स्कूल नहीं दिखाए। अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया से चाबी मांगी थी कि आपके स्कूल की चाबी दे दो, हम दिखा देंगे। इट मीन समथिंग, इसका मतलब है कुछ। तो अगर भ्रष्टाचार रोक के और लीकेज रोक के आप पब्लिक पर इन्वेस्ट करते हो, पब्लिक को वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूल, बिजली के रूप में देते हो, तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में आप किसी को मुफ्तखोरी वगैरह नहीं कहनी चाहिए। अमेरिका कनाडा में भी पैसे मिलते हैं, सरकारें देती हैं, कोरोना के समय में भी है, उसको सोशल सिक्योरिटी बोल देते हैं। मुफ्तखोरी क्यों बोलते हो? नेताओं को कितना कुछ मुफ्त मिलता है। नवजोत सिद्धू कहते हैं आपने 1000 रुपये पंजाब में देने का वादा किया है, दिल्ली में क्यों नहीं दिया महिलाओं को? इन्होंने 2000 रुपये यहाँ पे, 5000 रुपये ये किया, राजस्थान में क्यों नहीं किया? ये हद है यार, कुछ भी बोल देते हैं। पंजाब का बजट अलग है, दिल्ली का बजट अलग है। हम पंजाब के मॉडल को और बड़ा बनाएंगे, और बड़ा बना के, क्योंकि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, एक फुल स्टेट में तो हम बहुत से डिसीजन ले सकते हैं। इस मॉडल को बड़ा बना के देश में लेके जाएंगे। आप लोग जो भी वादा करते हैं, कांग्रेस और अकाली दल दोनों का काम है कि उस पर सवाल उठाना, लेकिन हर आदमी ये क्यों कहता है कि ये दिल्ली में इतना करते नहीं है और पंजाब में आगे ये चीज करने की बात करते हैं? एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी यही सवाल उठता है, क्यों आपके मॉडल को वो गले नहीं उतार पाते? वैसे तो उनका काम ही ये है कि केजरीवाल, भगवंत मान केजरीवाल, और कोई उनके पास है नहीं बोलने को। कब चन्नी साहब कहते हैं केजरीवाल के कपड़े गंदे हैं, ये इसका रंग काला है, इसको गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता है। और नंबर 2 पे दिल्ली में बहुत दिक्कतें आती हैं, कभी एलजी फाइल रोकता है, कभी डीडीए का पंगा, कभी एमसीडी का। लेकिन फिर भी अगर इतना काम कर दिया तो आप सोचो 100% जो स्टेट है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। नीयत साफ होनी चाहिए, बस वो हमारे पास है। प्राइम मिनिस्टर की विजिट पर अब ये कहा जा रहा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और पंजाब में सरकार ने प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दी। कल ये एक बड़ा मुद्दा बनाया गया असम सरकार की तरफ से। आपको लगता है ना कि पंजाब के लिए प्राइम मिनिस्टर की विजिट पर इस तरह से सवाल उठना, सुप्रीम कोर्ट की कमेटियां बनना, ये वाकया ही शर्मनाक है? बिल ठीक नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि चन्नी साहब का ये स्टेटमेंट देना, उनको कौन सा गोली मारी है किसी ने या कोई हो जिंदा बचने वाली बात, ये वो पंजाब में असल में ना सरकार ही नहीं चल रही है इस वक्त। मोहल्ले की क्रिकेट टीम की तरह पंजाब की सरकार चल रही है इस पर। मोहल्ले की क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन नहीं होता। बैट जिसके हाथ में आ गया बैटिंग करने लगता है, बॉल जिसके हाथ में आ गई वो बॉलिंग करने लगता है। अगर किसी की बैटिंग नहीं आती तो अपनी विकेटें लेके घर पे चला जाता है। बिल्कुल वैसी है। सिद्धू अपना बैट लेके घूम रहा है, जाखड़ जी विकेटें लेके स्विट्जरलैंड चले गए, चन्नी साहब हैं वो अपनी बॉल लेके घूम रहे हैं, कहते मैं नहीं किसी को दूंगा, बॉलिंग मैं ही करूंगा। तो ऐसे में ऐसे डिसीजन लेगा कौन? इतना बड़ा विचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने दो, मजबूत सरकार, उसमें प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा पंजाब में और एक आम आदमी भी सुरक्षित होगा। पिछली बार आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन इस चीज पर टिका हुआ था कि बादलों को अंदर करेंगे, ड्रग्स को लेके ये करेंगे, और जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की तरफ होता है उस तरफ था। लेकिन इस बार उन्होंने जो लोगों के मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया। क्या आपको ये लगता है कि पिछली बार गलत लाइन ली थी इसलिए इस बार सही लाइन की? पिछली बार की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। हम डेवलपमेंट की राजनीति दिल्ली में सफलतापूर्वक कर चुके हैं। बीजेपी वहां नफरत की राजनीति कर रही थी, अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे थे, कोई आतंकवादी कह रहा था, कोई कह रहा था कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट है फलाना का। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई आतंकवादी नहीं है, हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, और स्कूलों और अस्पतालों और बिजली पानी की राजनीति करता है, हमें यही पसंद है। तो हमारा जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा था वो कामयाब हुआ, और हम क्यों नहीं फिर पंजाब में इसको लागू करेंगे। जो चरणजीत सिंह चन्नी की पॉलिटिक्स है, इससे आम आदमी पार्टी को पंजाब में कोई नुकसान हुआ जो 3 महीने बदलाव के बाद कांग्रेस के राज के थे? 3 महीने बदलाव के बाद कुछ हुआ नहीं। ऐलान बहुत हुए, बोर्ड एकदम से पंजाब, उन्होंने कहा जी देखो कितना रंगला पंजाब हो गया। मेरे जो बोर्ड है
रंग बिरंगी पगड़ियों वाले, वो कितने पंजाब में लगे हुए हैं, रंगला पंजाब होगा। रंगला पंजाब फोटो से नहीं बनाना जी। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चे अफसर बनेंगे आम लोगों के। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब थाने में, कचहरी में बिना किसी सिफारिश और करप्शन के गरीब की सुनी जाएगी। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब गिद्दे भांगड़े, जब किसान दमामे मारता फिर मेले जाएगा। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब धरने उठेंगे, टैंकियों और टावरों से टीचर उतरेंगे। रंगला पंजाब तब माना जाएगा जब नहरों में छलांग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेरोजगारी के मारे नौजवानों को, कि हमको इससे अच्छा तो मारे ही जाते हैं। तब रंगला पंजाब बनेगा सर। 111 दिन में उन्होंने सिर्फ ऐलान किए, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो मान साहब आपको नहीं लगता कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी मंत्री ये कर देता? नहीं, उनको करने नहीं दिया ना। चन्नी, हो सकता है चन्नी की नीयत ये हो कि मैं करूंगा, लेकिन चन्नी साहब कहते थे मैं 5.5 रुपये रेता कर दूंगा। साथ में बैठे सिद्धू साहब कहते कहाँ हो गया 5.5, वही मिल रही है 3700 रुपये की ट्राली, ये तो मैं करूंगा। तो उनका बकरी एजेंडा है इनका है सिद्धू साहब का, मैं सिद्धू, सन ऑफ भगवान सिंह सिद्धू, मैं। उस एजेंडे के कारण ये काम नहीं हो पाए। तो दूसरे कह रहे हैं ना, तो रंधावा कह रहा है यार कब ये हुआ है ये अपना सिद्धू का जब पंजाब का एजेंडा मैनिफेस्टो में अगर ना आया तो सिद्धू की क्या रहेगी, ये बहुत वही बोल रहे हैं। आपको ये लगता है कि जो चन्नी सरकार काम करना चाहती थी उसमें सिद्धू साहब के दखल के कारण वो काम नहीं हुए? सिद्धू का अकेले का दखल नहीं है ना। जाखड़ की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से नहीं बनती। अब क्या करें, हर दूसरे दिन दिल्ली बुलाना पड़ता है उनको कि भाई ऐसे मत करो। हरीश रावत तो मतलब दुखी होकर चले गए, कहते बस करो जी, मेरे से नहीं संभाला जाएगा इनको। लेकिन जाखड़ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं और बाकी तमाम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, सिद्धू साहब अपना भाषण दे रहे हैं, तो उसमें काम तो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसी को करना है, हुक्म तो उसी को चलता है। कि जैसे ही वो कुछ क्या करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं नहीं जी ये नहीं हो पाएगा। अब तो कोड लग गया, अब क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं हुआ। 36,000 मुलाजमों को पक्के करने के बोर्ड लग गए। मैंने सबसे पहले कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं 3 बिन 0 बार जो लास्ट वाली है वो काट देता हूँ, 36 मिला दो जी जो पक्के किए हैं। फिर मान गए ना कि जी हमने फाइल भेजी थी राज्यपाल के पास और राज्यपाल ने साइन नहीं किए। भाई अगर आपको पता था कि अभी साइन नहीं हुए तो बोर्ड क्यों लवाए पंजाब में कि हमने ये काम कर दिया? और आज भवन ने प्रेस नोट भी भेजा कि हमने तो वापस कर दी फाइल आपको। कहते हैं हाँ जी अभी हमने चेक नहीं की। मतलब इनका आपस में तालमेल ही नहीं है। मान साहब एक बात बताइए, कई लोगों के मन में बड़ी ये शंका होती है कि भगवंत मान कैसे चलाएंगे यार पंजाब को? मैं अकेला थोड़ी चलाऊंगा पंजाब, टीम होगी और कलेक्टिव डिसीजन होंगे। अगर मुझे स्कूलों को ठीक करने के लिए मुझे सलाह लेनी होगी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लूंगा ना सलाह कि सर आपने कैसे किए ये। अगर मुझे गवर्नेंस और अच्छा करने के लिए मुझे कहीं से भी किसी प्रोफेसर की, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सलाह लेनी पड़ी तो मैं लूँगा। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं लेकिन बहुत तजर्बा है उनका। अगर रोड मैप में मेरे विजन में वो आते हैं कि हाँ ऐसे कर दो इसको, ये है, तो मैं उनकी सलाह लेके चलूँगा। मैं अभी भी जोगिंदर भाई, अभी भी मैं पार्लियामेंट में जब बोलना होता है किसी टॉपिक पे, मैं उस टॉपिक के स्पेशलिस्ट से बात करता हूँ कि जी मैंने बोलना है 5 बजे, तो मैं इस पे क्या क्या पॉइंट है सर जो बोल सकता हूँ, क्योंकि सारी नॉलेज मुझे नहीं हो सकती। कोई सलाह लेनी होगी तो स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत बैठे हैं। स्पेशलिस्ट हमारे पास वाइस चांसलर बैठे हैं। वातावरण के संबंधी कोई फैसले लेने हैं या जो पोल्यूटेड वाटर है तो सीचेवाल साहब से बड़ा कौन सा नाम हो सकता है, उनको बुला के पूछेंगे। उन्होंने पोल्यूशन बोर्ड का मेंबर भी बना के रखा उनको, लेकिन चलने नहीं दी। डिसीजन मेकिंग पावर दे दो। वो आदमी कितना काम कर रहा है पानी को ठीक करने के लिए। पंजाब का पानी जो है वो ना पीने लायक है ना सिंचाई के लायक है। काला पानी है, काला पानी, मतलब नंगल से भाखड़ा निकलती है, नंगल से सतलुज निकलता है। भाखड़ा नीले रंग की जाती है, सतलुज जलंधर तक जाते जाते काला क्यों हो जाता है? क्योंकि भाखड़ा में से पानी पंजाब में निकलता है, भाखड़ा में कहीं से डलता नहीं है। और सतलुज में जो डंप करते हैं पोल्यूटेड वाटर फैक्ट्रियों का, सब कैंसर जो है वो उसमें डाल दिया जाता है। क्यों ना उसके लिए सीचेवाल साहब से लेके सीचेवाल मॉडल जो है वो उसको तो पूरे देश के लोग देख के जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे पंजाब को, ड्रग्स फ्री कर देंगे पंजाब को 3 महीने में, ये इतना आसान है? हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए।
अगर ऊपर से ईमानदारी चले तो नीचे तक पहुंचती है, चोरी ऊपर से चले तो नीचे तक पहुंचती है। मैं पंजाबी में एक उदाहरण देता हूँ। पंजाबी में हम जो सिंचाई करते हैं तो उसको खाल बोलते हैं, जिसमें से पानी चलता है। अगर उसमें खड्ड हो जाए ना, उस लीक हो जाए, बाहर से बंद नहीं होता वो। अगर बाहर से बंद करोगे तो इधर से निकल आएगा, उधर से बंद करो इधर से। जितनी देर एडी जो है आपकी अंदर नहीं उसकी खड्ड में लगती ना, ऐसे करके, तब उतनी देर तक वो बंद नहीं होती। तो चंडीगढ़ से अगर बंद होगा ना भ्रष्टाचार तो गांव तक पहुंचेगा। अब चंडीगढ़ से हिस्से शुरू हो जाते हैं तो गांव तक पहुंचते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि टिकट बिके। सबूत दे दो, 1 रुपए का सबूत दे दो, पार्टी से निकाल देंगे। राज्यपाल साहब कल मुझे कह रहे थे कि मैंने सबूत अरविंद केजरीवाल को दिए थे। एक ऑडियो दे दी, 2 आदमी बातें कर रहे हैं कि मेरे केजरीवाल से काम कराना, मुझे बताना। मैंने भी कहा कि उसमें सबूत नहीं है, तो वो कहते कि सब कुछ होता है इनमें। नहीं, ऐसे तो कोई भी किसी को बोल देगा। ऐसे कुछ बताओ कि किसी को टिकट बेची किसने और खरीदी किसने, बता दो सबूत। तो ये तो अकाली दल और कांग्रेस भी कह सकते हैं आपको कि आप भी कुछ भी बोल दोगे तो हो थोड़ा गया। हम उन पर कोई कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे हमारे काम नहीं हुए, नौकरी नहीं दी। और अगर इतने ही जितना सुखबीर बादल काम गिना रहा है कि ये भी हमने कही, फिर लोगों ने हटाया क्यों उनको? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? फिर तो रहते 25 साल राज करने के वादे करने वाले 14 सीटों पर कैसे आ गए? आम आदमी पार्टी ओपिनियन पोल में आ गया है, इसको देखकर तो आप काफी खुश होंगे आप। लेकिन मेहनत हम करेंगे, मेहनत नहीं छोड़ेंगे। माली दा कम पानी पाना, पर मशक पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी जब आप शायद पंजाब का मान बन चुके होंगे, तब हम मिलेंगे भगवंत से। आपके मुंह में घी शक्कर, पंजाबी च कहंदे तुहाडे मूँह च गुड़ शक्कर, वधिया परमात्मा दी मेरा होण, नीतां सच्चियां ने ते सच्चियां नीतां नूं मुरादां ने।